बोर्ड आपसे चाह क्या रहा है भली। एंड ऑल्सो आई सजेस्ट कि मतलब जितने भी स्कूल्स हैं उनको भी पीवाईक्यू की ही स्टैंडर्ड पे ही, भले से वो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्वीक करते हैं लेकिन पेपर वैसे ही सेट करना चाहिए उनको कि पीवाईक्यू को मद्देनजर रखते हुए, ताकि बच्चे की तैयारी मतलब बोर्ड्स के लिए हो। और एक थॉट होता है सीबीएसई का, है ना, कि बच्चे को ये आना चाहिए वो आना चाहिए वगैरह वगैरह। अभी तक जहां जितना हमने देखा है केमिस्ट्री की पेपर में एटलीस्ट, वो बहुत सारी चीज आपसे रटवाना नहीं चाहती। इवन फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मासेस हो गया, मोलर मास हो गया, ये सारी चीजें जो है ये जनरली दे दी जाती हैं, है ना। और जहां पे नहीं दिया रहता है वहां पे आप एक्स लेके कर सकते हैं कैलकुलेट, ये भी रहता है। क्योंकि हमने एक पेपर देखा था, आई डोंट रिमेंबर दैट, उसमें मार्क्स स्कीम में लिखा हुआ था कि दैट इफ द स्टूडेंट राइट आंसर इन द टर्म्स ऑफ मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एमबी, देन गिव कंप्लीट मार्क्स, सारा मार्क्स दे दीजिए उसको, बिकॉज मोलर मास दिया हुआ नहीं था। आई थिंक दैट वाज यूरिया, और यूरिया का मोलर मास नहीं दिया हुआ था। सो फोकस आपका ज्यादा रहना चाहिए कि उस केमिस्ट्री के कंसेप्ट, मैथ्स चेक करता नहीं है जनरली सीबीएसई, एटलीस्ट फॉर केमिस्ट्री आई एम सेइंग। वो आपका मैथ्स नहीं चेक करेगा, वो नहीं चेक करेगा लॉग। लॉग में जितनी भी सवाल है ना, सारे में कंसंट्रेशन 0.01, मतलब वन के टर्म, 0.02 0.03 इस तरह के टर्म्स नहीं रहते। इट हैज ओनली वन, 0.01 0.001 1 × 10⁻³ 0.1, इस तरह के नंबर्स रहते हैं, ताकि वॉट एवर लॉग यू आर गेटिंग इज इन टर्म्स ऑफ 10 टू दी पावर। और 10 टू दी पावर में हो गया तो फिर बहुत आसान हो गया, लॉग तो वो रहा ही नहीं। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर वन रूल ऑफ लॉग, दैट्स इट। ठीक है, तो उन सब चीजों पे थोड़ा ज्यादा आप लोग अगर फोकस करें, समझ में आता है जब आप पीवाईक्यूज को देखें, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा आपको एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए, टीचर ही बता सकते हैं ये सारी चीजें। अब 10 साल के पीवाईक्यूज को अगर एनालाइज करेंगे ना चैप्टर वाइज, तो आपको समझ में आने लगेंगी चीजें कि किस तरह के सवाल पूछना चाह रहा है सीबीएसई। ठीक है, चलिए। सो आई विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टुडे। अस्सलाम, एम आई ऑडिबल? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। यस वालेकुम सर। सलाम। ओके फाइन। चलिए, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखिए, आई थिंक मेनली अरसलान एंड फादिल, यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ टाइम कंस्ट्रेंट। तो उस डेप्थ में, अदरवाइज डेप्थ बहुत है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। ठीक है, कंप्लीट थिंग कि पूरा का पूरा सेल कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉन एक एक आयंस को उसमें ऊपर नीचे करके सब कुछ है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी, वहां से हम स्टार्ट करते हैं जनरली जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिस भी बैच में पढ़ाया है। बट लुकिंग एट द टाइम कंस्ट्रेंट, हम वी आर गोइंग टू डायरेक्टली गो टू द मीट ऑफ द चैप्टर, जहां से सवाल ज्यादा, द बेसिक कंसेप्ट दैट यू नीड, जिसके बिना आप सवाल नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, जहां जहां से सवाल आते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास सबसे पहले समझ लीजिए 3 डिफरेंट सेक्शंस है। एक जो डील करेगा आपके पास गैल्वेनिक सेल से, गैल्वेनिक सेल जिसके चलने पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। एंड दिस गैल्वेनिक सेल, इसी के अंदर जो मेजर टॉपिक है दैट इज नर्स्ट इक्वेशन। इवन दो नर्स्ट इक्वेशन अगर आप इंडिविजुअली अलग से पढ़ेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, बस एक पांच, जो 5 सवाल आपने करा है वो 5 सवाल आपसे हो जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं होगा नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, बट नस्ट इक्वेशन में भी और डिटेल्स हैं, बट मेन टॉपिक आपका नस्ट इक्वेशन के आगे पीछे ऊपर नीचे घूमता ही है। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बैटरी लगती है और इसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास 2 सेक्शंस होते हैं, 2 पार्ट्स में मेनली कवर करना पड़ता है। एक होता है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड से ही पढ़ा होगा कि पानी को अगर इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो H2 और O2 मिलेगा। और सेकंड जो होता है, एक तो प्रोडक्ट हो गया और दूसरा हमारे पास है फैराडेज लॉ। ना फैराडेज लॉ जनरली बच्चों को दिक्कत करता है, बट फैराडेज लॉ के लिए अब निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल। ठीक है ना, कुछ नहीं है ज्यादा फैराडेज लॉ में। सवाल हम लोग करेंगे कुछ टिपिकल सवाल है वही आते हैं, 2-3 टाइप के सवाल है वही आते हैं। जैसे एक चैप्टर नहीं है आप लोग के मैथ्स में होता है, एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। इवन दो वियर्ड सा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, उसमें फॉर्मूला वार्मूला काफी वियर्ड से होते हैं, लेकिन उसमें एक खास आसानी वाली बात ये होती है कि उसमें क्वेश्चंस के टाइप बहुत कम होते हैं। उसमें 3 टाइप के सवाल है, बस वही आ सकते हैं, और उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। तो वैसे वैसे फिर आपके पास जो चैप्टर्स है ना वो आसान हो जाते हैं। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, डेरिवेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी उतने ही ज्यादा है। तो ऐसी फैराडेज लॉ है। फैराडेज लॉ थोड़ा सा आपको इनिशियली शायद डिफिकल्ट लगे, बट कुछ ही टाइप के क्वेश्चन है, उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा सारी चीजें। आज जो तीसरा पार्ट है दैट इज कंडक्टेंस।
ठीक है, दैट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस में जो हमारे पास मेन पार्ट है जहां से सवाल आते हैं जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, दैट इज कॉलरॉस लॉ। कॉलरॉस लॉ, ठीक है। कॉलरॉस लॉ में हमारे पास मेन टॉपिक है, इसमें एक ना कॉलरॉस लॉ के बाद ना एक आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला पोर्शन भी, अल्फा। ठीक है, ये बच्चों को याद ही नहीं रहता कि अल्फा इस चैप्टर में है भी, जबकि अल्फा से सवाल बहुत प्रोमिनेंट है, आसानी से आ जाता है, बहुत सवाल आ सकता है अल्फा से। एक तरह से बोले तो हम कंडक्टेंस से अगर सवाल आ रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से सवाल आ गया, मतलब 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का, वहीं वहीं से सवाल बन सकता है, और कोई दूसरे चैप्टर से और कोई दूसरे पोर्शन से नहीं बन सकता। चलिए, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम लोग स्टार्ट करेंगे गैल्वेनिक सेल से। ठीक है, आई विल, हम आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, नोट्स आप लोग को अभी बनाने की जरूरत नहीं है, आई विल सेंड यू गाइज द नोट्स। ठीक, आप नोट्स पे एक बार प्रिंट आउट करा लीजिए या फिर आप अपने फोन के पास रख लीजिए, उनसे जो कुछ लिखना है वहां से लिख लीजिएगा। इस क्लास में आई विल एक्सप्लेन यू थिंग्स एंड आई विल आस्क यू टू राइट अ फ्यू थिंग्स डाउन। ठीक है, आप उनको लिखिएगा, फिर हम लोग सीधा चलेंगे सवाल पे, फिर पढ़ेंगे कुछ, फिर उसके बाद सीधा चलेंगे सवाल पे। ठीक है, तो प्लीज माइंड बिल्कुल ऑन रखिएगा, इधर उधर मत देखिएगा। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल होता क्या है, इवन हम थोड़ा सरिया के लिखने की मेरी आदत है, सजा के लिखने की, लेकिन आपको कॉपी नहीं करना, ठीक है, समझना है। गैल्वेनिक सेल में होता क्या है, गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, जिसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो और जिससे केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी केमिकल एनर्जी का मतलब क्या, रिएक्शन होगी और उससे आपको करंट दौड़ेगा। करंट दौड़ेगा तो कुछ वोल्टेज में दौड़ेगा, तो आपको कुछ वोल्टेज मिलेगा, यू विल गेट सम वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा कुछ, ड्यू टू द रिएक्शन दैट इज हैपनिंग। और जो गैल्वेनिक सेल होता है हमारे पास, उसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक होता है एनोड, बैटरी की तरह काम करेगा तो ऑब्वियसली एनोड होगा। एनोड में हमेशा आपको ध्यान रखना है, एनोड में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अकर्स हियर। और जो यहाँ पे इसकी पोलैरिटी होती है, गैल्वेनिक सेल में पोलैरिटी नेगेटिव होगी। ठीक है, पोलैरिटी नेगेटिव। दिस इज यूनिवर्सली ट्रू, ट्रू कि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, पोलैरिटी वो चेंज हो सकती है। दूसरा हमारे पास कैथोड, कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगा, और इसमें जो पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी इज पॉजिटिव हियर। ठीक है, इस पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव। अब चलते हैं थोड़ा गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। लेट अस सपोज वी आर हैविंग a compartment like this, there will be another compartment। अब इस कंपार्टमेंट में हम रखेंगे ZnSO4, तो उसको वाइट कर देते हैं जरा, कलरलेस होता है ZnSO4। और यहाँ पे हम लोग रखेंगे CuSO4। ठीक है, दिस इज बन। अब यहाँ पे आपके पास कुछ 2 कंपार्टमेंट्स हैं, और यहाँ पे आपके पास होगा जिंक, यहाँ पे आपके पास होगा कॉपर, इस सोल्यूशन में आपके पास होगा ZnSO4, इस कंपार्टमेंट में आपके पास होगा CuSO4। ठीक, इस कंपार्टमेंट में CuSO4 होगा। अब यहाँ पे समझिए क्या होता है, जिंक जो है, जिंक की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव में, और Zn2 पॉजिटिव इसके पास यहीं पे मौजूद है, तो ये क्या करेगा, मेटल से नीचे आपको क्या मिलेगा, Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, सो फ्रॉम जिंक, जिंक का मास कम होता जाएगा, और जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे ट्रांसफर होकर इधर आया, इधर जब आया तो इसको कॉपर मिला, Cu2 प्लस मिला, और SO4 2 नेगेटिव मिला। तो यहाँ पे जो Cu2 पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन को देख के इसके पास आएगा, बिकॉज Cu2 पॉजिटिव इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के पास आया, उसने इलेक्ट्रॉन को खाया और यहीं पे डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो देयर आर फ्यू थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड कि जिंक जो है ना, कहां से आ रहा है, जिंक आ रहा है आपका रॉड से, तो रॉड का जो मास है, जिंक वाले रॉड का मास वो कम होता जाएगा, और कॉपर जो है रिएक्ट करने के बाद कहां डिपॉजिट हो रहा है, इट इज गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कॉपर का मास इंक्रीज होता जाएगा। मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी, बात समझ में आ रही है? जी बताएं। Yes, sir. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग एट जिंक कंपार्टमेंट, इन सबसे ना सवाल आता है, इस वजह से हम यहाँ पे समझा रहे हैं आप लोग। ठीक है, इन जिंक कंपार्टमेंट व्हाट विल हैपन, समझिएगा आराम से, बिल्कुल समझिए, ठीक है ना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है अभी आप। जिंक कंपार्टमेंट में सबसे पहले Zn जो है जा रहा है कहाँ, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पानी में, इट विल नॉट गो इन वाटर, वो कहाँ, मेटल में ही रहेगा, मेटल के पास ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। जिंक 2 पॉजिटिव चला जाएगा सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, एंड इफ यू लुक एट दिस रिएक्शन, Zn इज 0 एंड Zn इज 2 प्लस, दैट मींस ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, आपको यहीं से पता चलना चाहिए, बिकॉज दिस 2 इलेक्ट्रॉन इट इज गोइंग टू व्हाट, इट इज गोइंग ऑन दी, ये कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर गया ना, Zn2 पॉजिटिव सारा लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस पर्टिकुलर जिंक वाले रॉड में नेगेटिव चार्ज आ चुका है, इसकी पोलैरिटी क्या हो गई, इट विल बी नेगेटिवली पोलर, नेगेटिव होगा। अब एक और चीज, मास ऑफ Zn इज डिक्रीजिंग और Zn2 प्लस इज इंक्रीजिंग। मास ऑफ Zn इज डिक्रीजिंग कहां पे, इन रॉड, रॉड का मास डिक्रीज होगा, ये कंसंट्रेशन कहां इंक्रीज करेगी, सोल्यूशन। एक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी, यहां तक क्या ख्याल है, Yes, sir. समझ में आया? ठीक है, सो दिस इज हैपनिंग एट दी जिंक कंपार्टमेंट, और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम कॉपर कंपार्टमेंट में क्या क्या हो रहा है, एट कॉपर कंपार्टमेंट। ठीक है, कॉपर वाले डब्बे में सबसे पहले तो कॉपर 2 प्लस फ्रॉम द सोल्यूशन, इट इज ईटिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स and forming copper. If you look at the reaction, it is 2 positive to 0, it is reduction. And as you can see, negative electrons will move to the copper. Please listen once more. Negative electrons will move to the copper electrode only if it is positively charged. ये obviously positive charge होगा, because electron यहाँ पे move होके आ रहा है, that is why we see that it is positively charged. ठीक, polarity उसकी positive होगी. Then mass of copper is increasing in rod, और copper 2 plus की concentration is decreasing in solution. अब यही अगर चलता रहा ना, तो जिंक वाला जो है ना आपके पास, जो जिंक 2 पॉजिटिव सोल्यूशन, जिंक टू पॉजिटिव बहुत ज्यादा जिंक 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो देखिए यहाँ नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वापस यहीं पे घूम के आने लगेगा। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, वी एड समथिंग दैट इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज। तो हमने यहाँ पे लगा दिया आप क्या, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास आयंस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, KCl, KCl दिएगा आपको K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो मान लीजिए अगर Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ी, तो Cl नेगेटिव भाग भाग के इस कंपार्टमेंट तक पहुंच जाएगा और Zn2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। एंड कॉपर 2 पॉजिटिव की अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन घट जाएगी, बिकॉज कॉपर 2 पॉजिटिव इज डिक्रीजिंग, देन व्हाट विल हैपन, K प्लस विल कम रनिंग ऑन टू द कॉपर कंपार्टमेंट, एंड वहां पे जो भी नेगेटिव चार्ज बढ़ गया उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, सो अंडरस्टूड एवरीथिंग, यस और नो, प्लीज टेल मी, कैसे ये सेल पूरा काम कर रहा है? जी बताएं, अरे जल्दी बोले भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। Yes. जी, व्हाट अबाउट फादिल अरसलान? Yes. Can you again explain KCl? Yes, sir. KCl, अच्छा ठीक है, देखिए इस कंपार्टमेंट में बताइए क्या हो रहा है, जिंक वाले कंपार्टमेंट में Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है घट रही है, जिंक 2 पॉजिटिव की It's घट रही है, सॉरी बढ़ रही है, बढ़ ऑक्सीडेशन रही हो रहा है। है, बढ़ रही है।
बढ़ रही है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो कि कॉपर के पास जा रहा है, बिकॉज कॉपर इज पॉजिटिवली चार्ज, इट विल नॉट रीच कॉपर बिकॉज सोल्यूशन इज वेरी पॉजिटिवली चार्ज राइट नाउ, क्योंकि Zn2+ की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो सेल काम करना बंद करेगा। दैट इज व्हाई वी ऐड KCl। अब KCl कैसे काम करेगा? KCl में हमारे पास है K पॉजिटिव एज वेल एज Cl नेगेटिव। तो एज सुन एज Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो Cl नेगेटिव इस कंपार्टमेंट में आएगा और Zn2+ को न्यूट्रलाइज कर देगा, ZnCl2 बना देगा। मेक सेंस? यस। अब इस कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन घट रही है, सही है ना? यस सर। तो अब K पॉजिटिव यहाँ पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा। अब क्योंकि कॉपर 2+ घट रहा है यानी कि पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करना है ना, तो K पॉजिटिव विल कम एंड इट विल न्यूट्रलाइज वॉट एवर देर इज डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, तो उस पॉजिटिव चार्ज को वापस से बढ़ा देगा। तो इसको बोलते हैं इट इज यूज्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही, कहीं पे पॉजिटिव बहुत ज्यादा और कहीं पे नेगेटिव बहुत ज्यादा नहीं हो जाए। मेक सेंस नाउ? यस सर। अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या है, वो सारी चीजें नोट्स में आपको मिल जाएंगी, डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है? अब जो हमारे पास मेन टॉपिक है दैट इज सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इससे सवाल आते हैं, ठीक है? सेल रिप्रेजेंटेशन सबको आता है? फादिल, अरसलान, यस। आता है? ठीक है, तो इसके लिए आप लोग आता है, पारकर, रबा, आता है ना आप लोग को? यस सर। कैसे करते हैं? ABC, है ना? एनोड, ब्रिज, कैथोड। एनोड में होगा ऑक्सीडेशन, तो जैसे कि हम पुराने वाले अपने रिएक्शन को लिखें तो यहाँ पे होगा Zn से कहाँ जा रहा है, Zn2+। ब्रिज को हम ऐसे बनाएंगे। कैथोड में क्या हो रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दी सेल्स। मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी। Yes, sir. यस। जस्ट गिव मी अ सेकंड। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको रिएक्शन दिया रहे, ठीक है? आई मीन टू गिव यू रिएक्शन। रिएक्शन आपको दिया रहेगा ऐसे, देन है आपके पास जो एल्यूमिनियम, ठीक है? एल्यूमिनियम +3 कॉपर 2+, ये 2 एल्यूमिनियम करना पड़ेगा, गिव्स 2 एल्यूमिनियम 3+ +3 कॉपर। इसका आपको सेल रिप्रेजेंटेशन, ये आपके पास सवाल दिया हुआ है, दिस इज द रिएक्शन हैपनिंग एट अ सेल, राइट? हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस सेल? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, पहले आप देख लीजिए। एल्यूमिनियम के साथ जो भी स्पीशीज पहले मिल रही है आपको, व्हाट इज हैपनिंग विद एल्यूमिनियम? टेल मी गाइस। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन, Oxidation. यानी कि एनोड में रहेगा, है ना? और कॉपर 2+ के साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन। तो कहाँ पे होगा, कैथोड में, है कैथोड। ना? आप क्या लिखिएगा, स्पीशीज को लिखना रहता है, ठीक है? केमिकल स्पीशीज। तो 2 इज नॉट अ केमिकल स्पीशीज, राइट? 2 अगर हटा दे तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ही रहेगा, राइट? सो हियर यू राइट, एल्यूमिनियम से क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम 3+। नाउ दिस 3+ इज पार्ट ऑफ ए स्पीशी, बिकॉज 3+ हटा दीजिएगा तो एल्यूमिनियम 3+ और एल्यूमिनियम में बहुत फर्क है, ठीक है? एक एल्यूमिनियम और 2 एल्यूमिनियम कोई फर्क नहीं, एक दो एल्यूमिनियम, वन पीस ऑफ एल्यूमिनियम, अनदर पीस ऑफ, कुछ फर्क नहीं है उसमें, एल्यूमिनियम ही है केमिकली। बट इफ यू कंपेयर एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम 3+, दे आर डिफरेंट। तो एल्यूमिनियम 3+ को लेना है। देन वी हैव ब्रिज, कैथोड में क्या हो रहा है, Cu2+ से कॉपर। मेक सेंस? ये सुनो, सही है? आया था क्या ऐसा सवाल Yes, sir. किसी के रिपोर्ट में? अच्छा, फाजिल के रिपोर्ट में आया था, यही था क्या, जिंक और एजी वाला? कुछ और नहीं, जिंक एजी नहीं था, अच्छा। ठीक है, ट्राई दिस वन। दो आंसर्स आए हैं हमारे पास, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स, वेटिंग फॉर फादिल। लिखना नहीं है सवाल, आपको बस आंसर करना है, यू जस्ट नीड टू आंसर इट। स्क्रीन में देख लीजिए कैसे हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके उसको आंसर कीजिए।
तो सीरियसली बहुत ज्यादा आसान सवाल दे दिया, मतलब इसमें ऑप्शंस में उन्होंने कुछ खेला ही नहीं खेला, दे डिड नॉट प्ले विद द ऑप्शंस एट ऑल। अरसलान एंड फादिल, आप लोग का आंसर नहीं आया? अच्छा, फादिल तो लीव ही कर रहे हैं। अरे भाई जल्दी, अरसलान आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ। लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं आप? आंसर भेज दीजिए, उसके बाद लिखिएगा। मत सही, मतलब कोई सवाल ही नहीं हो रहा इसमें। Zn से Zn2 पॉजिटिव जाना है, एक ही जगह हो रहा है ये डी ऑप्शन में, और कहीं हो ही नहीं रहा है। आगे तो देखने की भी जरूरत नहीं है। वैसे एक बात कहते हैं, आगे देख लिया कीजिएगा, ठीक है ना? कई बार हो सकता है चारों ऑप्शन ही गलत हो, तो उसमें आप लोग ये कर दीजिएगा कि ऑल दी ऑप्शंस आर रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट आंसर। हम अपनी बहन के लिए 10th क्लास की मार्किंग स्कीम्स वगैरह देख रहे थे, तो उसमें एक ऐसा था जिसमें ना, थोड़ा सा आप लोग को हम बता देते हैं। यू नो दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। पता है आप लोगों को डिफरेंस होता है कुछ? याद है, भूल गए? Yes. Yes, क्या sir. होता है बताइए। 10th क्लास की मेहनत, ओ माय गॉड। जी बताइए। Sir, baking soda is sure something and powder दिस फॉर्मूला होता है ना, बेकिंग सोडा इज अ केमिकल कंपाउंड। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ठीक है। is in और बेकिंग पाउडर में NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड एनसीईआरटी के 10th क्लास में लिखा हुआ है, टार्टारिक एसिड होता है, ठीक है? बिकॉज जब NaHCO3 को हम लोग ये करेंगे ना, हीट करेंगे, तो वो बेसिक फॉर्म में चला जाएगा और बेस बनाएगा, तो मतलब बेसिक सॉल्ट बनाएगा। बेसिक सॉल्ट जो होगा इट विल बी बिटर इन टेस्ट, तो उस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए टार्टरिक एसिड डाला जाता है, ठीक है? वो केमिस्ट्री होगी उसकी। तो सवाल था व्हाट इज बेकिंग सोडा, मतलब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट इज प्रेजेंट इन बेकिंग सोडा। और उसमें सिर्फ NaHCO3 ऑप्शन में नहीं था, ये ऑप्शन में था, दिस वाज इन वन ऑफ द ऑप्शंस। और बाकी ऑप्शन में कुछ और दूसरी चीजें थी, मतलब वॉशिंग सोडा था, कहीं पे कॉस्टिक सोडा था, ये सारी चीजें थी। सो आंसर तो इसका ये भी सही नहीं है, बेकिंग सोडा तो ये नहीं है, इट इज बेकिंग पाउडर। उन्होंने लिखा हुआ था मार्किंग स्कीम में कि अगर उन्होंने इस ऑप्शन को टिक किया है तब तो मार्क्स दे दो, NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड, बिकॉज वो यहाँ पे बेकिंग पाउडर वाला होना चाहिए था, बेकिंग सोडा हम लोगों ने लिख दिया। एंड दे आल्सो सेड अगर किसी ने NaHCO3 लिख दिया है तब भी उसको पूरे मार्क्स। तो NaHCO3 इज नॉट इन एनी ऑफ द ऑप्शंस, एक दो तीन चार कहीं भी ऑप्शंस में नहीं है, बट लेकिन क्योंकि द आंसर इज करेक्ट आपको मार्क्स देना पड़ेगा, और यू हैव टू गिव फॉर बेकिंग पाउडर, क्योंकि दैट इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, है ना? तो जहां पे भी ऐसा लगे ना कोई जवाब ही नहीं बन रहा, तो जो आपको सही लग रहा है जवाब वो आप लिख दीजिए, ठीक है? चलिए मूविंग ऑन। अब इस तरह के सवाल आप लोगों से आई होप हो जाएंगे। हमने जो ये आपका ना नोट्स देंगे उसमें बहुत सारे सवाल हैं, आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर आपको खुद से आ जाएगा। एक बस हम करा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव Zn प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स H2 प्लस Zn2 पॉजिटिव। यहाँ तो दिख रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे Zn से Zn2 पॉजिटिव ब्रिज, H प्लस से H2 तो हो जाएगा, H प्लस से H2 एंड देन यू विल राइट हियर प्लैटिनम, ठीक है? बिकॉज प्लैटिनम वो वायर है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, लेकिन रिएक्शन किसका हो रहा है? H प्लस से H2 ही बन रहा है, बट दैट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस ऑन दी सर्फेस ऑफ प्लैटिनम, बिकॉज प्लैटिनम के सर्फेस में H2 भी आ सकता है और H प्लस तो वहाँ पे टच हो रहा होगा, इस वजह से वी कैन नॉट हैव अ वायर ऑफ H2, वी कैन नॉट हैव अ मेटल ऑफ हाइड्रोजन गैस, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग प्लैटिनम एज द सर्फेस ऑफ द रिएक्शन, ठीक है? तो जहां पे गैसेस आ जाते हैं वहां पे आपको प्लैटिनम का एक इलेक्ट्रोड रखना पड़ता है, एंड दी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ये ऐसे साथ में रहेगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा ना, जैसे कि आपका 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव नहीं, H2, H2 प्लस, लेट सपोज आपके पास कॉपर है
कॉपर 2 पॉजिटिव इज गेटिंग reduced टू कॉपर एंड 2H पॉजिटिव। इस तरह से अगर आ जाए तो प्लैटिनम पहले आ जाएगा, प्लैटिनम सॉलिड with H2 gas giving you H positive and with the bridge here and copper 2 positive giving you copper, इस तरह से, ठीक है। platinum and H2 gas will be together, जो gas है and the place where this is taking off। अब चलिए, अब हम लोग जो है ना बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब आपको सेल दिया रहेगा, उससे आपको रिएक्शंस लिखने के लिए रहेगा, है ना। तो जैसे कि वी हैव अ सेल, मान लेते हैं आपको सेल दिया हुआ इस तरह से, क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव and bridge Fe2 positive से Fe, because all of these things will be used in the Nernst equation। इससे आपको निकालना है कि what is the cell reaction, you have to write down the cell reaction। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, tell me please yes or no, can you write directly? वैसे कितने Yes, लोग sir. लिख सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली छोड़ दीजिए, आप लोग लिख सकते हैं सब कोई, अरसलान, फादिल, पारकर एंड रबा। जी Yes, sir. ठीक है। I will give you guys, I think 3 minutes will be more than enough। लिख के आप हमें भेजिएगा ऑन व्हाट्सएप। बैलेंस करना होगा ना पाकर, बैलेंस तो नहीं है। और नर्स्ट इक्वेशन में अगर इसको लिखेंगे तो नर्स्ट इक्वेशन में स्टोशियोमेट्री भी इंपॉर्टेंट होती है, करेक्ट? जी पाकर, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जी ठीक, ओके ओके।
जी, send your answers guys on my WhatsApp. जल्दी भेजिएगा guys, बहुत ज्यादा टाइम मत लगाइएगा। No, Parker, I don't think that is correct. This is one of the very important skills that you need to have for electrochemistry. अगर ये नहीं है तब तो फिर आपका बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है? इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन के फॉर्मूला याद कर लेने से आंसर फिर भी गलत आए, एंड द रीजन विल बी कि आप रिएक्शंस नहीं लिख पा रहे हैं। चलिए, हमें एक भी आंसर नहीं आया व्हाट्सएप में। व्हाट हैपेंड, किसी को नहीं आया? Sir, I send it. It's coming. अच्छा, आपने भेजा है। व्हाट अबाउट फादिल एंड अरसलान, क्या हो गया? Sir, I missed out something like in the equation. एग्जैक्टली करेक्ट। It's correct. एनोड कैथोड करके करें भाई फिर आप लोग। नहीं नहीं, आंसर सही नहीं है, एनोड कैथोड करके करें आप लोग। फादिल एंड अरसलान, कैन यू प्लीज आंसर व्हाट हैपेंड? यस जी। सर, कर रहा हूँ। नहीं नहीं, फिर बहुत टाइम लग रहा है, नहीं करना है अभी, रुक जाइए। फादिल, व्हाट अबाउट यू? इतना टाइम नहीं लगता है। Yes, sir. क्या ये सर कर रहे हैं? हो गया, क्या हुआ? नहीं sir, I confused. I don't know how to. Confused हो गए, ठीक है ठीक है। अब देखिए, सारे लोग बिल्कुल शांत, ठीक है? सिर्फ देखते रहना, कुछ नहीं लिखना, पेन वेन छोड़ दीजिए बिल्कुल, ठीक है? आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, एनोड। एनोड में क्या हो रहा है बताओ? सीआर से CR3 पॉजिटिव, CR2 plus 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है ना, ठीक है? तो कितने इलेक्ट्रॉन बताइए? 3 electron 3 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड में Fe2 पॉजिटिव Fe2 plus प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 2 electrons. electrons. 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू Fe। सही है। अब क्या करना है? बैलेंस करना है। तो यहाँ पे इंटू 2 Into और 2. यहाँ पे, सो दैट दोनों जगह क्या आ जाए, 6 आ जाए। दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट यू यूज्ड टू डू फॉर लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वहां पे एलिमिनेशन मेथड में यही कुछ करते थे, याद है? ऐसे ही कुछ करते थे ना? नहीं? Yes, sir. अरे भूल, है ना, ऐसे ही कुछ तो करते थे। अब देखिए, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और ये 3 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस Fe विल बी 3, दिस 2 विल बी अगेन 6, और ये Fe यहाँ पे 3 में आ जाएगा, ठीक है? ध्यान दीजिए। अब आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। जो नेट रिएक्शन है ना, नेट रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। द नेट रिएक्शन विल नेवर इंक्लूड एनी इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास क्या है, 2Cr प्लस 3Fe2 पॉजिटिव प्लस, नॉट प्लस, माय बैड, गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3Fe। ठीक है, ये समझ में आया? Yes, जी sir. बताइए। यस अब देखिए, अब हम बता रहे हैं आपको ट्रिक, ठीक है? अब जब हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब जब हम आपको ट्रिक बता रहे हैं तो आप लोगों को आंसर माइक ऑन करके देना पड़ेगा, हम नोटबुक में आंसर नहीं लेंगे,
ठीक है, एक एक बच्चे के लिए एक एक सवाल हम रखेंगे और आपको आंसर डायरेक्टली देना होगा। ठीक है, फाइन। अब सुनिए जरा, क्या ट्रिक है? इसकी टोपी उसके सर, बोलो बोलो। इसकी टोपी उसके सर। इसकी टोपी किसके सर? उसके सर, फिर से बोलिए। इसकी टोपी इसकी उसके सर। टोपी उसके सर। इसकी टोपी उसके सर, ठीक है। इसकी टोपी उसके सर का मतलब क्या? Fe2 पॉजिटिव जो है ना, Balance. हाँ बैलेंसिंग, सही बात। Fe2 पॉजिटिव जो है ना, वो किसके पास जाएगा? उसके सर। तो क्रोमियम पे 2 आ जाएगा, और जहां क्रोमियम पे 3 पॉजिटिव था वो Fe पे आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. आपका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कहाँ से मिलेगा? दूसरे के टोपी से मिलेगा, ठीक है। तो आपने क्रोमियम को देखा तो कितना हो गया? क्रोमियम की स्टोइकोमेट्री 2Cr होगा, 2Cr। So for और Fe है, every Fe का 3 हो जाएगा, thing is like that. Fe का 3 होगा। मेक सेंस? Yes, बताइए। sir. Yes, sir. स्टोइकोमेट्री तो ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है? 2Cr से Cr3 पॉजिटिव, तो Cr3 पॉजिटिव लिख दिए। यहाँ पे कितना क्रोमियम? यहाँ पे 2 क्रोमियम, तो यहाँ पे भी 2 क्रोमियम, प्लस यहाँ पे 3 Fe मिल जाएगा आपको। ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, ध्यान देखिएगा। अपना दिमाग मत चलाइए, दिमाग रोक के रखिए, दिमाग रोक के रखिएगा। अरे ये रिएक्शन नहीं है, माय बैड, माय बैड। रिएक्शन नहीं देना था ना, रिएक्शन नहीं देना है, देना है आपको। हाँ जी, चलिए ठीक है, जैसे ये। अब बिल्कुल दिमाग नहीं चलाएंगे अपना, दिमाग को थोड़े से अपने घोड़े पकड़ के रखें, है ना, दौड़ाइए मतलब। आपको सबसे पहले क्या करना है? एल्यूमिनियम आपने आइडेंटिफाई किया, प्लस निकल 2 पॉजिटिव होगा, आप थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे आप, है ना। निकल 2 पॉजिटिव होगा, इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मिलेगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, और आपको क्या मिलेगा? निकल मिलेगा, ठीक है। अब बताओ, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम का स्टोशियोमेट्री 2, 2, निकल का स्टोशियोमेट्री 3. 3, एल्यूमिनियम का कोएफिशिएंट 2, फिर निकल का 3। मेक सेंस? अरे बोलो भाई। अब रबा आंसर नहीं Yes, करेगी। sir. रबा अब यस। आप सिर्फ अपने जहन पे आंसर करिएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज बता दे रहे हैं हम आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ना किसी का भी स्टोशियोमेट्री किसी के भी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6, या फिर आप इन दोनों को कर दो, 3 2 6। बात समझ में आ रही है? Okay, कोएफिशिएंट sir. इनटू चार्ज। इसका एक कैवियट है, वो हम बता देंगे आप लोगों को, हर जगह नहीं है, बहुत एक जगह बस वो काम नहीं आता है, वो हम बता देंगे आप लोग को, ठीक है। तो एन के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करना है आपको? कोएफिशिएंट, Into stoichiometry. नहीं तो कोएफिशिएंट वही स्टोशियोमेट्री हो गया ना, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है इनटू चार्ज। वही कोएफिशिएंट और स्टोशियोमेट्री एक ही चीज होती है ना। स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 वर्ड से बनता है, तो उसमें कभी स्टोशियोमेट्री बोल दीजिए, कभी कोएफिशिएंट, है ना। चार्ज के लिए एक ही वर्ड है, तो कोएफिशिएंट इनटू चार्ज कर दीजिए आप, तो फिर आप क्या हो जाएगा? आयंस का लेना है, ऐसे नहीं कि 3 × 0 कर दिया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। जो आयंस है उन्हीं का, मतलब कम से कम दिमाग चालू रखेंगे, ट्रिक है, ठीक है। तो ट्रिक है, रूल नहीं है। दिस इज अ ट्रिक विच इज नॉट अ रूल। रूल आपका क्या है? एनोड करो, कैथोड करो, उसके बाद सारी चीजें करो, दैट इज रूल। वहां पे कभी गलती नहीं होगी। ट्रिक में कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती है बस। जैसी मर्जी है आपकी, है ना, आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोगों की। अब जैसे ये आपके पास है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए? Zn प्लस कैडमियम 2 पॉजिटिव गिव्स क्या देगा बताओ? Zn2 नहीं, plus Zn2 plus प्लस प्लस cadmium कैडमियम, ठीक है। Zn के ऊपर क्या रहेगा? 2 Two, Zn कैडमियम पे 2 two. Zn पे 2. 2 2। 2 रखने का कोई फायदा ही नहीं है, सब जगह 2 आ जा रहा है, तो नहीं रखना ना। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सब जगह अगर 2 होता है तो उसको कॉमन लेके खत्म कर देते हैं। मेक सेंस? अरसलान, फादिल, पारकर एंड रबा, Yes, sir. यस है सर। ना। Yes, Yes. sir. अब बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2. कोएफिशिएंट की 2, है ना, 1 × 2 4. 2 हो जाएगा। 4 कहे के लिए होगा भाई? 2 हटा दिए ना, कहाँ है? कोएफिशिएंट तो 1 है सब में, 4 कहाँ से होगा? जी पारकर, थोड़ा सा कंफ्यूज, पारकर बताएं। I जी actually पारकर, did
coefficient into 2. तो कोएफिशिएंट तो 1 है ना सबका, कोएफिशिएंट तो सबका 1 है, मेक सेंस। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान रखना, गलत अभी भी नहीं होगा आपका, बस ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलिए जरा, फादिल अरसलान में से बोलिए Fe, उसके बाद प्लस आयन बता दीजिए H बस, plus H प्लस गिव्स Fe2 plus. Fe2 पॉजिटिव Yes, sir. Fe2 positive plus H2. प्लस H2। अब ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पे, क्योंकि पहले एटम उसके बाद आएगा चार्ज। एटम जब दो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे तो दो होगा, मेक सेंस, Yes, sir. है ना। और अब आप देखिए आपने टोपी भी पहना दी, मतलब 2 यहाँ पे लिख भी दिया आपने, मेक सेंस ना, ये सुनो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। +1, तो Fe1 हो जाएगा। इसकी टोपी उसके सर भी हो गया, और आपने बैलेंस बैलेंस हो चुका है आपका, मेक सेंस, ये सुनो। यस सर। ठीक Yes, है, sir. अब बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई 2. भी आयन ले लो, आयन ले लीजिए पहले कोई सा, कौन सा आयन लेंगे, आयन लो, टेक एन आयन गाइस। अरसल, अरे फादिल अर्सना आप लोग के लिए है क्लास, रबा पारकर पीएचडी कर रही है अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, पता नहीं कितनी बार पढ़ा है इन लोगों ने, आप लोग बताइए, आयन बताए आयन, अरे आयन तो बताओ अरसलान फादिल, एक आयन तो चूज करो। हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन। अरे भाई माइक ऑन करो यार, शराब, अरे यार तुम लोग बात बात नहीं करते बच्चों, हम करें आप पे, अरे बोलो भाई अरसलान फादिल क्या हो गया, पार्कर नहीं, पार्कर नहीं, Sir, Fe2 plus. Fe2 plus, what is the stoichiometric coefficient of Fe2 positive, So 1, what is the charge, 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, मेक सेंस। 2. Yes, sir. ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और करते हैं। फादिल अरसलान अब देखिए, ठीक है, चलिए बताइए बताइए, पहले बता दीजिए, Zn बोलो, Zn प्लस Ag plus. Ag प्लस Zn2 plus Ag. Zn2 प्लस प्लस Ag, Ag. बताइए अब, इसकी टोपी उसके साथ कर लेते हैं, है ना। Ag पे क्या है, Yes, sir. पॉजिटिव 1, तो Zn पे हो जाएगा 1, सही है। Zn पे 2 पॉजिटिव, तो Ag पे क्या आ जाएगा 2, मेक सेंस, यस। Yes, sir. और Ag यहाँ पे 2 हो जाएगा ना। अब बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, किसी आयन को पकड़ो, एक आयन पकड़ो, Zn2 plus. Zn2 प्लस, तो कोएफिशिएंट कितना उसमें, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 इंटू into 2. पॉइंट चार्ज, वन। 0.1 कहाँ से रे भाई, पॉइंट, अरे चार्ज, सॉरी ये सर। तो कंसंट्रेशन है, ओह कहाँ हाँ, सॉरी दिखाया आपका, सॉरी सॉरी। यहाँ सर, यहाँ सर। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, मेक सेंस। ओ यस सर। ठीक है, चलिए हम आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देते हैं। ये जरा जूम चैट में, चल नहीं ठीक है, इसको होमवर्क देते हैं, है ना। इसको होमवर्क रखिए, हम कब देखेंगे, आप लोग का भी आधे घंटे बाद क्लास है, पता है ना फादिल अरसलान जी। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो ये हम आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है, लिख लीजिए इसको।
लिख लिया आप लोगों ने? यस एवरीवन डन राइटिंग? Yes, sir. ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, है ना। फिर आप लोग आधे घंटे बाद आइए, फिर हम लोग आर्यन गैस इक्वेशन करेंगे। थोड़ा सा इसको अभी यहीं पे बैठे रहिए, पढ़ते रहिए अभी।